Good morning students of class 8 subject mathematics exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुकलेट के पेज नंबर 77 पर है। तो अगर आपको यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा हो तो आप प्लीज़ पहले उसे ओपन करना। स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है इसको स्टडी करना है। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया होता है लेकिन हमें एक फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जैसे आप देखो कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसमें 100 कितने बार है और 150 कितने बार है, लेकिन आपको पता है कि 150 और 100 के बीच में जो मार्क्स है वो कितने टाइम आ रहे हैं, 45 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली आपको पता है कि 300 और 350 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने टाइम्स आ रहे हैं, 140 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप की जो हमें डेटा दी गई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। सबसे पहला है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। देखो क्लास इंटरवल क्या होता है, आपको सबसे पहले देखना है कि इस टेबल में क्लास इंटरवल कहाँ है। ये जो कॉलम है क्लास इंटरवल को शो कर रहा है। ठीक है। जैसे ये 100 लिखा है और 150 लिखा है तो एक बीच में डैश आ रहा है, ये लिखा हुआ 100, ये लिखा हुआ 150। ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट होती है, देखो ये होगी लोअर लिमिट। ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। और इन दोनों का डिफरेंस, जैसे ये 150 और 100 है तो 150 और 100 में कितना डिफरेंस होता है, 50 का। तो इस 50 को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50। विच इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 300 और 350। तो इन दोनों में जो 350 वो तो आपका अपर लिमिट है और 300 लोअर लिमिट है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 350। फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ग्रुप इज़ मैक्सिमम। तो ये जो टेबल आपको गिवन है ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कौन सी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 140 मैक्सिमम आता है। ठीक है। और 140 कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप कौन सा है, 300 से 350 वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 to 350 क्लास इंटरवल। इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ विच टू ग्रुप्स इज सेम। तो आपको ऐसे दो ग्रुप्स फाइंड करने जिनकी क्या फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल देखोगे, फ्रीक्वेंसी टेबल में दो ऐसे नंबर फाइंड करो जो सेम लिखे हुए हों। आप देखोगे यहाँ पे 45 है, क्या रिपीट हो रहा है, 45 बिल्कुल हो रहा है। तो कौन कौन से ग्रुप में हो रहा है, एक तो 100 और 150 में हो रहा है और एक 400 450 में हो रहा है। कुछ और रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये अपर वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स इन साइंस आउट ऑफ 50 मार्क्स इज एज फॉलो। आपको मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 50 जिसमें 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। आप क्या करना है, आपको सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेटा टेकिंग इंटरवल एज 30 35 35 40 ऐसे हमें डेटा लेना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ऐसी टेबल बनाओगे। ठीक है। इसमें एक तरफ आप डेटा लिखोगे 30 35 35 40 40 45 45 से 50। ध्यान रखना मैंने मैक्सिमम लिया है 50। क्यों लिया है मैक्सिमम, क्योंकि 50 से ज़्यादा किसी के मार्क्स तो आ नहीं सकते थे, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिया है, मैक्सिमम इसके अंदर 50 लिया है। जैसे आप ये टेबल बनाओगे, आपने इसमें सारे मार्क्स लिख लिए हैं, फिर इसके बाद आपको काउंट करना है। सबसे पहले हमारी जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 30 to 35। ये क्लास इंटरवल वाला सेक्शन है। ठीक है। तो आपकी जो क्लास इंटरवल है उसमें आपको देखना है कि 30 और 35 के बीच में कौन कौन से मार्क्स आ रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी लोअर लिमिट है वो आपको इस सेक्शन में लेनी है, अपर लिमिट नहीं लेनी है। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 30। मतलब अगर मान लो कि इसमें 30 आ रहा है टेबल में तो मैं 30 काउंट करूँगा लेकिन 35 काउंट नहीं करूँगा जब मैं सबसे पहला सेक्शन लिख रहा हूँ तब। तो अगर मैं काउंट करूँ सो आपको देखना है 30 और 35 के बीच में मार्क्स काउंट करने हैं, 35 को नहीं लेना है। मतलब जो अपर लिमिट है सेक्शन की उसको नहीं लेना है।
इसमें 35 आ रहा है, इसको नहीं लेना है, 44, फिर 30 आ गया, 1, फिर ये 2, ये 3, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो फिर ये वापस 4 आ जाएगा, ऐसे 5, 6, ये 7, 8, ठीक है। तो आपको 8 ऐसा डेटा मिला है जो 30, 35 के बीच में है, विद द कंडीशन कि आप जो अपर लिमिट है उसको काउंट नहीं करते हो। तो इसमें क्या लिख दोगे, इसके सामने आप 8 लिख दोगे। सिमिलरली 30 और 35 और 40 के बीच में मार्क्स आपको काउंट करने हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, 35 काउंट करोगे, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 35 है लेकिन अपर लिमिट 40 है। तो आप अपर लिमिट 40 जो है उसको नहीं लोगे, 35 को लोगे। मतलब जैसे मान लो ये यहाँ पर 40 आ रहा है ना, तो आप इसको इस सेक्शन में काउंट नहीं करोगे, अगले वाले में काउंट करोगे। लेकिन लास्ट में ध्यान रखना, जो 50 है ये इसमें काउंट होगा ही सही, क्योंकि इसमें आपकी जगह है नहीं लिखने के लिए। तो ऐसे आप पूरी टेबल बनाओगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 35 to 40। तो आपको 35 से 40 के बीच में जो क्लास इंटरवल है इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं सब काउंट करने हैं, और वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। देखो रेंज ऑफ द डेटा होता है कि आपका जो मिनिमम डेटा अवेलेबल है और जो मैक्सिमम डेटा अवेलेबल है उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारे लिए, रेंज होगा, ठीक है। तो रेंज देखो कैसे निकालेंगे, इसमें आपको मिनिमम डेटा जो दिख रहा है वो कितना है, 30 है, या फिर 30 से नीचे कुछ है क्या, नहीं है। तो मिनिमम हो गया 30 और मैक्सिमम कितना है, शायद 48 है मैक्सिमम, नहीं यहाँ पे 49 आ रहा है। तो 49 क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 49 में से 30 को माइनस करोगे, मतलब 19 आपका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अभी आपको एक टेबल बनानी है, डेटा आपको गिवन है, इसमें आप क्या करोगे, एक इसमें डाइस होना चाहिए। वैसे डाइस क्या होता है, आपका जो पासा होता है, इसमें डाई गलत लिखा हुआ है। हम जब डाइस को थ्रो करते हैं तब कुछ मार्क्स आते हैं, उसके कुछ नंबर आते हैं, ठीक है। 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, आपको पता ही है उसके अंदर, ठीक है। तो डाई को जब थ्रो करेंगे, डाइस को जब थ्रो करेंगे 1 से 6 तक मार्क्स आ सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक टेबल बनाई जिसमें सारे 1 से 6 तक मार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे मार्क्स काउंट करने हैं। 1 कितना टाइम आ रहा है, 2 कितना टाइम आ रहा है। जैसे मान लो 1 इसमें मान लो 5 टाइम्स आता है, तो आप 1 क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। सिमिलरली आप बाकी सारे चेक करोगे और उसकी टेबल बनाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हिस्टोग्राफ दिया गया है। देखो हिस्टोग्राफ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा बार चार्ट होता है हमारा, बार ग्राफ होता है, वैसे हिस्टोग्राफ होता है। बस डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, उसमें इंटरवल गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राफ नहीं होता है। और हिस्टोग्राफ को आप जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी बना सकते हो, उससे भी ड्रॉ किया जा सकता है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लास साइज़। तो क्लास साइज़ क्या होगा आपका, क्लास साइज़ वो जो अपने आप अगर देखो तो क्लास साइज़ वो होता है जो आपने क्लास इंटरवल ली होती है 0 से 10 तक के लिए। तो क्लास साइज़ क्या हो जाएगा, 10। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन में पहले किया भी था, लेस देन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं। तो आप देखोगे कि मार्क्स कहाँ पर है, ये आपका मार्क्स वाला एक्सेस, तो ये रहा 10 मार्क्स वाला लाइन, है ना। इससे कम जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे आप देखो कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लेस देन 10 मार्क्स हैं, ठीक है। और यही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। इसी तरीके से बाकी आपको क्वेश्चन जो है वो रीड करना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो 5.1 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।